हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आगे एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 83 को। तो चलिए सीधा एपिसोड में। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो आसमान की तरफ देखकर कुछ बातें कर रही है अपने आप से। तभी वहाँ शायद एक पोकेमोन दिखाते हैं जो कोई अटैक करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे रात होने लगती है और थोड़ी ही देर में पूरी रात हो जाती है वहाँ पे। उसके बाद सीन चेंज होता है और फिर हम देखते हैं प्रोफेसर साकुरा की और उनके असिस्टेंट को। तभी वहाँ ऐश और गो भी आ जाते हैं। तभी वो सभी ऐश और गो को उस जगह के बारे में बता रहे होते हैं जहाँ अचानक से रात हो गई है और ये कैसे हुई है, क्यों हुई है। तो प्रोफेसर साकुरा की उन्हें वहाँ जाने के लिए बोलते हैं। तो ऐश और गो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ निकल लेते हैं उस जगह पे। सीन चेंज होता है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि सुबह का टाइम है और यहाँ अभी भी रात हो रही है और ये ऐसा कैसे हो रहा है वो जानना चाहते हैं। अभी वो थोड़ा आगे जाते हैं और वहाँ उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है और वो उससे बात करने लगते हैं। तभी गो के सामने एक पोकेमोन आता है और वो उसे हमेशा की तरह उसे पकड़ लेता है। तभी उनकी नजर आसमान की तरफ जाती है जहाँ पे उन्हें टूटता हुआ तारा दिखता है। ऐश और गो उस नज़ारे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है ऐश और गो के पास में और उनसे बात करने लगती है। ऐश और गो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं लड़की से। उन दोनों को अपने पोकेमोन्स के साथ देखकर वो लड़की थोड़ा उदास हो जाती है और उसे अपने क्लेफा की याद आ जाती है। वो उसका पार्टनर हुआ करता था, वो उसके साथ की यादें याद करती है। ऐशर को पूछते हैं क्या हुआ, तो फिर वो लड़की क्लेफा के बारे में बताती है उनको। उसके बाद उस लड़की की मॉम भी आ जाती है और वो भी उनसे बात करने लगती हैं। उसके बाद वो सभी लोग एक पार्क में आ जाते हैं। उसके बाद उसकी मॉम अपनी लड़की की और क्लेफा के बारे में बताती है और बोलती है वो कहीं दूर चली गई है और जब से ये काफी उदास रहने लगी है और इसी जगह आकर अक्सर बैठा करती है और शायद उसका वेट करती है यहाँ पर। तभी उसकी मॉम ये भी बताती है कि उसने कोई मिस्ट्री पोकेमोन देखा था जिस वजह से वहाँ रात हो गई है, यानी उसकी लड़की ने। ऐश और गो उससे पूछते हैं लड़की से कि वो किस तरीके का दिखता था पोकेमोन। तो बताती है उसकी आंखें ऐसी थी वैसी थी, पर वो अंदाजा नहीं लगा पाते कि कैसे दिखता होगा वो पोकेमोन। उसके बाद वो लड़की और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं। ऐश और गो भी लंच करने लगते हैं और उस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये किस पोकेमोन ने किया होगा, कैसे किया होगा। तभी गो मैप में कुछ ढूंढता है और वो लोग उस मैप को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह गो उसे देखता है मैप में। वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। देखने में शायद कोई म्यूजियम या लैब जैसा लग रहा था। लैब में आकर एक जगह भीड़ लग रही होती है तो ऐश और गो भी वहाँ जाते हैं। तभी पिकाचू को कुछ फील होता है और वो वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो सीधा जागता है किसके पास? सिंथिया के पास। जी हाँ, आज सिंथिया रिटर्न हो गई फाइनली इस एपिसोड में। सिंथिया, ऐश, गो आपस में बात करते हैं। सिंथिया पोकेमोन चैंपियनशिप के बारे में भी बात करती है ऐश से। गो भी बात करता है। तभी ऐश बात करता है इस जगह के बारे में कि यहाँ रात होने वाला प्रॉब्लम जो हो गई है। तो गो बोलता है शायद ये किस पोकेमोन ने किया है मुझे पता है। तो वो पूछता है किसने, तो वो बताता है अननोन को। जी हाँ, तो बताया जाता है कि अननोन की वजह से हुआ है। अब ये तो पता नहीं कि पक्का अननोन की वजह से हुआ है या नहीं हुआ। तो आज का पोके क्विज आपका यही है कि अननोन के टोटल सेव्स कितने हैं। जो भी बताएगा नेक्स्ट एपिसोड में उसे सॉर्ट आउट मिलेगा और पिछली वीडियो में पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो चलते हैं दोबारा एपिसोड में। सिंथिया बोलती है शायद हो सकता है कि अननोन ने ही किया हो। फिर वो लोग बैठ के एक जगह आपस में बात करने लगते हैं और गो ऐश वो लड़की के बारे में बता देते हैं कि किस तरह वो किसी मिस्ट्री पोकेमोन से मिली थी और तब से ये सब हो रहा है। उसके बाद ऐश, गो, सिंथिया उसी लड़की के पास चले जाते हैं उस लड़की से बात करने के लिए। फिर वो लोग आपस में बैठकर बात करने लगते हैं सारे। गो उस लड़की को अननोन की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या ये वही मिस्ट्री पोकेमोन है जिसे तुमने देखा था। तो वो लड़की कहती है हाँ ये उसी की तरह है, इसकी आंखें उसी की तरह हैं। तो गो पूछता है कि उस दिन की सारी बात बताओ कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, उस लड़की से पूछता है। तो वो लड़की बताती है कि मैं उस जगह खड़ी थी और अपनी क्लेफा को याद कर रही थी और आसमान में देखकर विश कर रही थी कि काश ये ऑल टाइम नाइट रहे। और तभी वहाँ कुछ अननोन आ जाते हैं और उसकी विश पूरी कर देते हैं और पूरे में नाइट हो जाती है उसके बाद में। तो गो बोलता है कि तुम अपनी इस विश को वापस ले लो। उसके बाद वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसके आसपास बहुत सारे अननोन आ जाते हैं और वह सभी अननोन उन सभी पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद अननोन पिकाचू का क्लोन बना देते हैं और पिकाचू में बैटल होती है। दोनों एक दूसरे की तरह अटैक करते हैं सेम कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में अटैक टकराते हैं। तो गो भी अपने सिंड्रेस को बुला लेता है तब भी कुछ नहीं होता और फिर आपस में अटैक टकराने लग जाते हैं। वो दोनों सिमिलर अटैक करते हैं पर इस बार सिंथिया आगे आती है और वो अपने गार्चोम को बाहर बुलाती है। तो सामने से अननोन उसका भी क्लोन बना देते हैं। फिर वही होता है, दोनों गार्चोम में के बीच में हमले होते हैं, वो भी सेम। फिर सिंथिया का गार्चोम सैंडस्टॉर्म करता है अटैक, तो सामने वाला भी सैंडस्टॉर्म अटैक करता है और आपस में काफी ज्यादा धूल धूल हो जाती है चारों तरफ। पर दूसरा वाला क्लोन गार्चोम उस सैंडस्टॉर्म में फंस जाता है और इसका फायदा उठाता है सिंथिया का गार्चोम और वो अटैक कर देता है सभी पर, सभी क्लोन्स पर। अननोन पर भी अटैक होता है। अननोन जैसे घायल
होते हैं सारे क्लोन गायब हो जाते हैं और अननोन भी वहां से गायब हो जाता है। ऐश और को दोबारा उस लड़की के पास आते हैं। वो लड़की उनसे ऑल टाइम नाइट की विश मांगने के लिए सॉरी बोलती है और काफी रोने लगती है। रोते रोते ही उनके आसपास अननोन आ जाते हैं। उसके बाद अननोन क्लेफा और उस लड़की के बीच पुरानी यादों को उसे दोबारा रिपीट कराते हैं, दिखाते हैं कि बचपन में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे घूमे थे। ये सब देख के लड़की की आंखों में आंसू भर जाते हैं और सामने से क्लेफा उसे हक करने लगती है। हाँ, ये क्लेफा अननोन ने बनाई है, पर एक क्लेफा और वो लड़की आपस में जो मिलते हैं काफी लड़की को खुशी मिलती है और वो लड़की वापस ऑल टाइम नाइट वाली को विश को वापस ले लेती है और धीरे धीरे दोबारा नाइट से दिन होने लगता है और सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद कुछ खास नहीं होता और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एपिसोड? वैसे एपिसोड काफी अच्छा था और नेक्स्ट एपिसोड इससे भी बेहतरीन होने वाला है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में ऐश को मिलने वाला है कीस्टोन एंड मेगास्टोन। हाँ, यानी अगले एपिसोड में हो सकता है ऐश का लुकारियो अगले ही एपिसोड में मेगा लुकारियो में बन जाए, क्योंकि अगले एपिसोड में ऐश को कीस्टोन एंड मेगास्टोन मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नया जो एपिसोड आने वाला है वो आप मिस नहीं कर सकते। काफी बेहतरीन एपिसोड होने वाला है ऐश और लुकारियो के बारे में। और पिछले एपिसोड में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं ये सभी लोग। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना।